गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो ये चूँकि आपके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही आता है, तो क्वथनांक में उन्नयन कल हमने आधा पढ़ा हुआ था। फिर से एक बार उसको रिवीजन करते हैं, उसका थोड़ा डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर वही बात है कि अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी कमेंट, अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये कोरोना का, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान सारे बच्चों का स्टडी में ही हो रहा है। तो प्लीज़ आपको जितना जहाँ से ज़्यादा आपको समझ में आ सकता है आप समझिए। कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछिए, ठीक है, और उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, क्वथनांक में उन्नयन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि क्वथनांक होता क्या है। क्वथनांक को आप एक लाइन में परिभाषित कर सकते हैं। वो छोटे बच्चों का परिभाषा होता था, जब हम लोग पढ़ते थे कि ताप जिस पे विलयन उबलने लगता है, क्वथनांक करते। ठीक है, वो समझने के लिए ठीक है। लेकिन आज आप 11 to 12 के आप अगर स्टूडेंट हो, तो अगर कोई आपसे बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीसन पूछा तो आप उसको एक पर्टिकुलर एक साइंटिफिक डिफिनीसन बताएंगे। ठीक है, जो लगे कि वो आपके लेवल का, जिसको आप समझ सकते हैं और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसे बड़ी चीज़ है साइंस में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो स्टार्ट करते हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का, ठीक है, वह टेम्परेचर जिस पर किसी भी द्रव का साम्य वाष्प दाब, साम्य मत भी लगाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसको कहते हैं हमारा क्वथनांक। द्रव का क्वथनांक, हर द्रव का क्वथनांक अलग अलग होता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यानी वह टेम्परेचर जिस पे हमारे द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, हम उसको कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, जैसे जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर आप उसको कैल्विन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 373 कैल्विन। मेरी बात को भी सुनते चलिएगा, और इससे भी अगर आपको कुछ लगे कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम बोल रहे हैं तो प्लीज़ उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि द्रव जो आपका वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर कैल्विन में बात करें तो कितना होता है, 100 + 273 373 कैल्विन होता है। ठीक है, कैल्विन में अगर हम बात करते हैं तो आप क्या कर, मैंने आपसे पूछा कि मैंने बोला कि द्रव का जो क्वथनांक है वो 373 कैल्विन है, तो उसका मतलब आप क्या समझते हैं। तो आप बोलोगे कि 373 कैल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ताप है वो 373 कैल्विन है, और इसी पे हमारा जो द्रव है उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब भी हम किसी विलायक में, ठीक है, पहले हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है, एकदम शुद्ध द्रव होता है, लेकिन अगर हम इसमें किसी भी सॉल्यूट को मिला देते हैं तो उसके जो उसका क्वथनांक है उसमें वृद्धि होती है, यानी उसका जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि जो हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट जो जल था वो बॉयल हो रहा था, तो जब हम इसमें कोई भी सॉल्यूट मिला देंगे, मतलब आप कह सकते हैं कोई भी विलेय मिला देंगे, तो उसमें जो क्वथनांक हो जाएगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो किसी विलायक में विलेय को घोलने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, और जो इस क्वथनांक में जो ये वृद्धि होती है इसको ही कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है कि जो हमारा देखते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो अपना बॉयल कर रहा है, और अगर हम कैल्विन में बात करें तो 373 कैल्विन हमारा होता है। लेकिन फिर हमको ये देखना होता है कि अगर मान लीजिए मैंने कोई भी ऐसा सॉल्वेंट लिया हुआ है जिसमें हमने सॉल्यूट को ऐड किया, कोई भी सॉल्यूट है जिसको ऐड किया हुआ है, तो उसमें रिजल्ट निकल के क्या आता है कि जो क्वथनांक में होता है वो बढ़ जाता है। जो क्वथनांक में ये उत्पन्न जो वृद्धि होती है इसी को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, विलेय को मिलाने से। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये डिफिनीशन भी मिल गया कि क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कैसे किया जाता है, कि जब भी किसी विलायक में विलेय को घोलने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, और क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को हम लोग कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो कल का जो हम ग्राफ बनाए हुए थे प्योर सॉल्वेंट का, तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो ये लाइन है उधर इस वाई एक्सिस पे आपका वेपर प्रेशर है और इस पर हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ से मान लीजिए मैंने लिया कि प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है जो ए है। ठीक है, जो ये लिया है मैंने, ये हमारा दूसरा विलयन है P1 मान लीजिए, और ये जो दूसरा ग्राफ लिया है मैंने P2 का लिया हुआ है। ठीक है, यानी हमारा ये तो प्योर सॉल्वेंट है और हमारा ये सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इस लाइन को यहाँ बढ़ाया, ये आपका 1 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को कट कर रहा है, तो ये हमारा हो गया बॉइलिंग पॉइंट TB, बॉइलिंग टेम्परेचर, यानी इसी पे हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है वो बॉयल हो रहा है। दूसरे के लिए यहाँ पर है आपका T1,
बॉइलिंग टेम्परेचर और तीसरे विलियन के लिए T2, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ का गैप है, यानी जो हमारा प्योर सॉल्वेंट से और जो हमारा सॉल्यूशन 1 है उसके बीच का जो डिफरेंट है वो हमारा हो गया डेल्टा TB1। डेल्टा TB1 का मतलब हो गया हमारा T1 माइनस T, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना डेल्टा 2 बराबर क्या होता है, डेल्टा T2 बराबर डेल्टा T2 माइनस T1 पढ़ता है ना, दोनों के ताप में कमी आ रही है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है कि 3 हमने लिया, एक हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, एक सॉल्यूशन 1 एक सॉल्यूशन 2, और जो यहाँ से यहाँ के बीच का अंतर है वो हमारा हो गया T2 माइनस TB। जो अंतर है वो TB से ही है, जो हमारा मेन बॉइलिंग टेम्परेचर है उससे ही हमारा अंतर है। तो डेरिवेशन देखिए, विलियन 1 यानी सॉल्यूशन 1 में क्वथनांक में उन्नयन क्या हो रहा है, T1 माइनस TB जो मैंने बताया, यानी डेल्टा TB1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए डेल्टा T को क्या लिखते हैं, T2 माइनस T1, तो वैसे डेल्टा TB1 यानी T1 माइनस TB। फिर सॉल्यूशन 2 के लिए डेल्टा T2 माइनस TB डेल्टा TB2, क्योंकि TB तो आपका बदलेगा नहीं, प्योर सॉल्वेंट का तो वही होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो आपका BD लाइन है और आपका जो CE लाइन है वो एक सरल रेखा है, तो यहाँ से आपको एक त्रिभुज मिल जाएगा ABD और AEC, 2 त्रिभुज आपको मिल गया। इसको आप मान लीजिए कि ये समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज में एक नियम चलता है आपका AB/AC इज इक्वल AD/AE, ठीक है। जब इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आप मान रखिए AB का मान क्या है, डेल्टा TB1, AC का मान क्या है, यहाँ से AC का डेल्टा TB2 यानी T2 माइनस TB यहाँ पे रखा, AD/AE, AD आपका क्या है, P0 माइनस P1, ये आपका वाष्प दाब है। P0 जो है वो TB पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, P1 जो है आपका सॉल्यूशन 1 का वाष्प दाब है, और P2 आपका सॉल्यूशन 2 का वाष्प दाब है, ठीक है। इतना आपका निकल गया। अब आप T1 माइनस TB को लिख सकते हैं डेल्टा TB1, T2 माइनस TB को लिख सकते हैं डेल्टा TB2 इज इक्वल P0 माइनस P1 को लिखिए डेल्टा P1 और P0 माइनस P2 को लिखिए डेल्टा P2। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिल गया डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, यानी जब आपका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा। अभी डेरिवेशन और है, बट मेन आपको यहाँ से ये मिल के चला आया कि जो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर है यानी जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। ध्यान सुनिएगा, जो क्वथनांक में उन्नयन है वो वाष्प दाब के अवनमन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस डेरिवेशन को पूरा नोट डाउन कीजिए यहाँ से यहाँ तक का और ग्राफ के साथ, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।